अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम व्यूअर्स ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेके आए हैं सेंसर्स की टाइप पर वीडियो कि आज हम बात करेंगे कि सेंसर्स किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, और आज थोड़ा सा ये भी सीखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बगैर टाइम ज़ाया किए। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे सेंसर्स की टाइप्स पर, ठीक है ना। हमारे पास सेंसर्स की टाइप्स होती हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, हम आज की वीडियो इसी पर लाए हैं। तो आपके सामने है जो सेंसर्स होते हैं ना, वो तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देती एनालॉग ही रीडिंग है, लेकिन वो तीन टाइप्स के होते हैं। लेकिन अब आजकल जो सेंसर्स आ रहे हैं वो डिजिटल रीडिंग भी देते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है वो कैपेसिटिव टाइप होता है। ठीक है, दूसरा इंडक्टिव टाइप होता है, जो तीसरा है वो रेजिस्टिव टाइप होता है। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है, इस सेंसर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जब उसकी कैपेसिटेंस में तब्दीली आती है, वेरिएशन होती है, तो वो कुछ ना रीडिंग देता है, कुछ ना कुछ वो रीडिंग मुहैया करता है। ठीक है ना, वो रीडिंग हम कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, तो हम कैपेसिटिव की भी फिलहाल बात कर रहे हैं। तो जैसे उसकी कैपेसिटेंस चेंज होती है ना, वो कुछ ना कुछ रीडिंग देता है, ज़ीरो से लेकर कुछ भी दे सकता है। ठीक है ना, इसी तरह ये जो इंडक्टर है, वो सॉरी इंडक्टिव टाइप जो होते हैं, वो भी ज़ीरो से लेकर कुछ भी रीडिंग दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाओ। ठीक है, 0, 23, ये 24। ये रेजिस्टिव टाइप है, ये भी ऐसे 0 से लेकर समथिंग, चलो ये कोई किसी भी लिमिटेड तक वो वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यूज़ करेंगे ना आगे सेंसर्स, तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वो वैल्यूज़ दे रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह रीडिंग हो रही है। इनकी रीडिंग लेने के लिए ना दो तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो है एनालॉग। ठीक है ना, वो एनालॉग है। इसी तरह एक और तरीका है डिजिटल तरीका। एनालॉग में हम कुछ रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, आईसी वगैरह लगा के ना उससे रीडिंग लेके अपना जो भी काम होता है वो करवाते हैं। जो डिजिटल तरीका है उसमें हम माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो माइक्रो कंट्रोलर है वो डिजिटल में रीडिंग लेता है, जो प्रोसेसर होता है वो डिजिटल में लेता है, या माइक्रो कंट्रोलर है। वहाँ मैंने एक यहाँ रखा हुआ है, एक माइक्रो कंट्रोलर डेमोस्ट्रेशन के लिए। ठीक है ना, दिखाने के लिए। ये माइक्रो कंट्रोलर है, मैं आपको शायद बहुत पहली वीडियोस में भी दिखा चुका हूँ। मज़ीद जब इस पे काम करेंगे तो देखेंगे। जो ये चिप है ये एक माइक्रो कंट्रोलर चिप है। ठीक है, प्रोग्रामेबल है। ये काम कैसे करती है वो तो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, इसकी डिटेल में हम नहीं गए थे, आने वाली वीडियो में जाएंगे। ठीक है, पहला तरीका होता है एनालॉग तरीका, दूसरा था डिजिटल। डिजिटल में बस बड़ा सा बोर्ड दिखा दिया, एनालॉग हम आपको बना के दिखाएंगे सेंसर से वाली कैसे लेते हैं। अब मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कैपेसिटिव टाइप की। आपने अक्सर ड्रोन में वो पोजीशन को स्टेबल रखने के लिए एक मॉड्यूल लगाते हैं, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है। तो तकरीबन कोई इस तरह करके नाम है, 50-60 का, 60-50 करके नाम है उसका। ठीक है, उसके आईसी के अंदर ही उन्होंने ना कैपेसिटिव टाइप ना सेंसर इनबिल्ट किया होता है। जब उसको इस तरह या इस तरह, इस तरह या इस तरह मूव किया जाता है ना, तो उसकी ना कैपेसिटी एक्चुअली चेंज हो रही होती है, जिसकी बुनियाद पर वो फैसला करता है कि वो चीज़ कहाँ जा रही है। वो खुद भी एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, जिसकी वजह से वो फैसला कर रहा होता है कि इस तरफ जा रही है चीज़, इस तरफ जा रही है, किस एंगल में वो कन्वर्ट हो रही है। उसकी रीडिंग को हम रीड करके, तो हम अपने फिर जो माइक्रो कंट्रोलर होता है या जो भी हम प्रोसेसर यूज़ करें उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं डिजिटली, ये डिजिटल लैंग्वेज में, जो भी हम लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
उसकी बुनियाद पर फिर हम ड्रोन को स्टेबल करते हैं। ये तो हो गई उसकी मिसाल। अब आ जाते हैं इंडक्टिव टाइप पे। अक्सर आपने वाटर फ्लो या कोई भी लिक्विड फ्लो सेंसर आपने देखे होंगे, ठीक है, या लीटर्स में, लीटर्स को मेजर करने के लिए अक्सर जो पहले यूज होते थे सेंसर्स, उसमें होता क्या है, उसमें एक मैग्नेट होता है, एक इंडक्टर होता है, ये कॉइल होती है, ठीक है ना। जब वो वाटर फ्लो करता है ना, उसका मैकेनिज्म इस तरह से होता है, उसके अंदर से एक पंखा लगाया जाता है। जैसे वाटर फ्लो करता है तो पंखा क्योंकि मूव होता है, वो पंखा पीछे मैग्नेट से जुड़ा होता है। जैसे मैग्नेट मूव करता है उसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाती है। उस ईएमएफ को रीड करके तो उसकी वैल्यू या उसकी जो भी रीडिंग है उसका पता लगाया जाता है। ये तो हो गया इंडक्टिव टाइप का। अब आ जाते हैं रेजिस्टिव टाइप पे, उसकी मिसाल दे देता हूँ आपको। अक्सर आपने देखा होगा कि ना, सेंसर आप कहते हैं हमें टेम्परेचर सेंसर दे दें, ठीक है, हमें रेफरेंस सेंसर दे दें। अब होता क्या, उसके अंदर ना रेजिस्टेंस होती है और कुछ भी नहीं होता। उसके अंदर उसकी एक मटेरियल डिफाइन कर दिया गया है जिसकी जो रेजिस्टेंस है ना, वो टेम्परेचर के तब्दील होने से तब्दील होती है, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ रजिस्टर, सिंबल मैंने आपको दिखाया था, ये वेरिएबल रजिस्टर होती है। ये तो होती है ना, हम हाथ से करते हैं ना इसको मूव, जो भी है। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जब हम उन पे टेम्परेचर की तब्दीली रूनुमा करें तो उनकी खसूसियात में तब्दीली आती है। जब खसूसियात में तब्दीली आती है, उनकी रेजिस्टेंस यानी कि उसकी मज़ामत जो है ना वो चेंज होती है, तब्दील होती है। उसकी जो मज़ामत तब्दील होती है ना, हम उसको नोट करके ना उसकी बुनियाद पर हम उसकी सेंसिटिविटी को यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक है रजिस्टर 10 किलो ओम का, ठीक है। ये हमारे पास सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। अब होगा कि ये तो है फिक्स्ड रजिस्टर, हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए पॉजिटिव 12 वोल्ट, ये हमने इसको ग्राउंड दे दिया। इसकी तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था वेरिएबल रजिस्टर और फिक्स्ड रजिस्टर पिछली वीडियोज़ में। अगर नहीं देखी मेरी वो वीडियोज़ तो आप जाके देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करती है टेम्परेचर के बुनियाद पर, इसलिए जैसे टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये उसके मुताबिक ही ना अपनी रेजिस्टेंस को चेंज करेगा। जितने चेंज करेगा वो उसकी सेंसिटिविटी को हम सेंस करके माइक्रो कंट्रोलर को देंगे या एनालॉग रीडिंग वाले सर्किट को देंगे, वो रीड करके हमें बता देगा इतना टेम्परेचर है, ये चीज़ है, ठीक है। इसी तरह और ज़रूरी नहीं है कि यही हो, आजकल और भी सेंसर्स आ रहे हैं, उसमें इतना नहीं होता। हमारे पास ये एक मिसाल पड़ी है, ये सॉरी, ये रेजिस्टिव टाइप है, ठीक है ना। इसकी जो रेजिस्टेंस वेरी करती है ना, वो टेम्परेचर पर नहीं करती, वो वेरी करती है लाइट इंटेंसिटी पर। देखें वर्किंग सेम है, इस पे टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रही थी रेजिस्टेंस, इसके अंदर रेजिस्टेंस ही चेंज हो रही है लेकिन लाइट की शिद्दत इंटेंसिटी की वजह से, ठीक है ना। ये आपको मैंने शायद पिछली वीडियोस में सारे सेंसर दिखाए थे। एक ये भी है, आपको ये सेंसर नज़र आ रहा होगा, तो ये सेंसर है ना, ये इंफ्रारेड है, ठीक है ना। ये इंफ्रारेड जो वेव्स होती है ना उनको डिटेक्ट करता है। इसकी भी जो है ना रेजिस्टेंस ही चेंज होती है, लेकिन ये ऐसा मटेरियल उन्होंने दरियाफ्त किया है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो किसी भी वजह से चेंज नहीं होती। अगर इसको हम इंफ्रारेड रेज मुहैया करें तो इसकी जो रेजिस्टेंस है, जिसकी खसूसियात हैं, जो इसकी करेक्टरिस्टिक है, ये अपनी तब्दील करता है। उसकी बुनियाद पर हम इसके थ्रू टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है ना। जब भी कोई जिस्म, जब भी कोई मैस गर्म होता है ना, उसमें से ना इंफ्रारेड रेज खारिज होती हैं, और भी बहुत सी रेज खारिज होती हैं, लेकिन हमने इससे इंफ्रारेड रेज ना डिटेक्ट करवाई हैं। ये एक्चुअली इंफ्रारेड रेज डिटेक्टर है, लेकिन इंफ्रारेड रेज जो है गर्म जिस्म से या गर्म मास से ज़्यादा रिलीज होती हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने इससे टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ये भी हमारे पास टेम्परेचर और एक प्लस ह्यूमिडिटी डिटेक्टर सेंसर है, ठीक है। इसके अंदर भी रेजिस्टेंस ही चेंज होती है। इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा और उसे तफसील से वीडियो बनाऊंगा, तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। आज हमने इन सेंसर्स की बात की है,
नेक्स्ट हम और सेंसर्स भी ऐसे लाएंगे जिनकी जो खसूसियात है वो इन पर नहीं होती, उनकी खसूसियात वेव्स पर होती है, ठीक है ना। वो हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। ऐसे सेंसर्स हैं जो वेव्स को रीड करके ना वो सेंसर्स के तौर पे काम करते हैं। तो आजकल जो आज की वीडियो है वो यहीं तक की थी। आपको टाइप्स बताना थी वो बता दी मैंने, उसके बारे में नॉलेज दे दिया। इस तरह अब हम और लाएंगे बाज़ार से सेंसर, उस पर वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे आपको काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि इससे ना जो आपके साथी भाई हैं उनका भी फ़ायदा होता है। तो क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको नॉलेज भी गेन हो रहा है। मैं स्टार्ट से बना रहा हूँ जैसे आप जानते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में लाइक भी कर दें, सपोर्ट चाहिए आपका, ठीक है। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, घर पे रहें, सेफ रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। ओके।